सबसे पहले जो क्वेश्चन किया जाता है कि हिंदू कौन है, तो आप आर्य समाजी हो, सनातनी हो, हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, लेकिन एक बात आपको सभी ऊपर से महान सिद्धांतकार और बिल्कुल हर मंदिर में बोलने वाला छोटे से छोटा पुजारी, आपके घर आने वाला कोई साधु महात्मा, वो एक बात तो बताएगा कि आत्मा नश्वर होती है। आत्मा की नश्वरता और आत्मा का आवागमन का सिद्धांत हमारा सभी का साझा है और ये हिंदू धर्म का एक साझा सिद्धांत है कि आज हम सिकुड़ते श्रिंकिंग इंडिया की बात करते करते 200 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ अफगानिस्तान को निकाल दो, 25 करोड़ पाकिस्तान को निकाल दो, 25 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमानों को निकाल दो, 15 करोड़ बांग्लादेश के मुसलमानों को निकाल दो, तो हम 200 करोड़ हिंदुओं में से आज हम सिर्फ 130 करोड़ रह चुके हैं और 70 करोड़ गैर हिंदू बन चुके हैं, जहां पार्शियल हिंदू बन चुके हैं। आज आपको हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान नहीं दिखेगा जो कहे कि मेरी 6 साल की लड़की की शादी मैं एक 53 ईयर बूढ़े के साथ करूंगा, वो नहीं में मिलेगा। कारण उसमें हिंदू की आत्मा का आज भी चाहे 10% हो, 20 हो, 30 हो, 40% हो, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों में आज भी हिंदुत्व की धारा थोड़ी बहुत मध्यम रूप में बह रही है। हम अपने बच्चे की आलोचना इसलिए करते हैं कि इसको इंप्रूव किया जाए, लेकिन विरोधी के बच्चे की आलोचना इसलिए करते हैं कि उसको नीचा दिखाया जाए। यही मैं समझता हूं एक स्टैंडर्ड हमें मोदी जी की आलोचना करते वक्त रखना चाहिए, या संघ की आलोचना करते वक्त, या संघ के किसी भी स्वयं सेवक या संगठन की या हिंदू राइटर की, कि यदि हम ये कहते हैं कि मोदी जी ने 100 में से 50% नंबर लिए हैं, तो हमें यह कहना चाहिए कि मोदी जी 80% नंबर ले, 90% नंबर ले और काम करें। और मोहम्मदवाद सिर्फ 2 शब्दों का है, मोहम्मद और वो अल्लाह का रसूल है। ना मोहम्मद का कोई एग्जिस्टेंस, ना अल्लाह का कोई एग्जिस्टेंस प्रूवेबल, लेकिन दुनिया में एक मोहम्मद है जो अल्लाह का रसूल है। जो उसको रसूल को नहीं मानेगा उसका सिर कलम कर दिया जाए। एक अंग्रेजी में कहावत है, प्रिंटिंग प्रेस किल्ड क्रिश्चियनिटी। जब अब बाइबल आ गई, बाइबल घर घर पहुंच गई प्रिंटिंग प्रेस के कारण, तो लोग ईसाइयत छोड़ गए। आज यूट्यूब ने क्या किया है, मोहम्मद को नंगा करके रख दिया है, कुरान को नंगा करके रख दिया। पाकिस्तान के जो 5 सूबे हैं, दे आर ऑक्युपाइड टेरिटरीज ऑफ हिंदूज एंड सिख्स, वो ऑक्युपाइड लैंड्स हैं। इसी प्रकार बांग्लादेश है, वो डाकेश्वरी देवी के मंदिर का एक प्रचार स्थल था, लेकिन आज एक ऑक्युपाइड लैंड है मोहम्मदवाद के द्वारा। और हमें इस सभी को वापस अपनी भूमि में मिलाना है, इन लोगों को भी रिक्लेम करना है, अपने लॉस्ट टेम्पल्स को भी रिक्लेम करना है। तो मैं समझता हूं कि हमें अपने वीर पुरुषों को याद करना चाहिए। यदि हम अपने महान वीर पुरुषों को याद करेंगे तो फिर आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ हिंदुत्व, आइडिया ऑफ अखंड भारत, ये सभी जीवित रहेंगे। तो जो फटीक हमारे में आई है, इस फटीक को दूर करके हमें दोबारा अपने आप में जोश भरकर लड़ाई को आगे ले जाना चाहिए। सरदार राजीव सिंह जी, 10वीं पातशाही की जो सोच है, जिस सोच का मूर्तिमंत स्वरूप हिंदू महासभा थी, इसलिए कह रहा हूं कि अब उसके भवन पर कब्जा करने के लिए झगड़ा करने वाले कुछ लोग रह गए हैं। वो अप्रतिम संगठन जिसमें मैं कई बार भावुक हो जाता हूं उन महापुरुषों का स्मरण करते हुए। हमारी मर्मांतक पराजय 1947-15 अगस्त को हुई, जब हमने पराजय स्वीकार कर ली। हम पिटते थे, मार खाते थे, पीछे हटते थे, आगे बढ़ते थे, कूटते थे, सिर फोड़ते थे, फोड़वाते थे, लगातार लड़ रहे थे 1200 साल से। मगर हमारे माथों पर दाग लगा दिया, हमारे धरती छिन गई, वो 15 अगस्त को छिनी। कुछ लोगों ने तय किया, वो हिंदू महासभा थी, कि पूज्य मातृभूमि का विभाजन करने वाले पापियों को दंडित करने वाली कोई संस्था नहीं है, तो हम दंडित करेंगे। हम इसको सहज मृत्यु नहीं मरने देंगे जिसने ये पाप किया है, इसको दंडित करेंगे। उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाले, 10वीं पातशाही की परंपरा को मानने वाले सरदार राजीव सिंह जी, खरी हिंदू महासभाई सोच। मान्यवर दिल्ली की साध संगत जी, गाजियाबाद की साध संगत जी, नोएडा की साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले जो क्वेश्चन किया जाता है कि हिंदू कौन है, तो आप आर्य समाजी हो, सनातनी हो, हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो,
लेकिन एक बात आपको सभी ऊपर से महान सिद्धांतकार और बिल्कुल हर मंदिर में बोलने वाला छोटे से छोटा पुजारी, आपके घर आने वाला कोई साधु महात्मा, वो एक बात तो बताएगा कि आत्मा नश्वर होती है, आत्मा इंडिस्ट्रक्टिबल है, और दूसरा आत्मा का आवागमन होता है कि सोल इज ट्रांसमाइग्रेबल। एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे जन्म के बाद तीसरा जन्म, तीसरे जन्म के बाद चौथा जन्म, वो चाहे किसी स्पीसीज में हो, किसी जाति में हो, किसी पशु पक्षी के रूप में हो। तो इसलिए भारत भूमि पर ये जो समग्र विश्वास पैदा हुए, इनमें ये जो साझीवालता है, आप शक्ल से चाहे जो मर्जी हो, किसी पार्टी के हो, किसी सूबे के हो, किसी भाषा को मानते हो, किसी क्लास के हो, अमीर हो गरीब हो, लेकिन आत्मा की नश्वरता और आत्मा का आवागमन का सिद्धांत हमारा सभी का साझा है, और ये हिंदू धर्म का एक साझा सिद्धांत है। और कुछ समय पहले तक ये सिद्धांत अटारी बॉर्डर से पार और कोलकाता से पार डकेश्वरी देवी के मंदिर से भी प्रचारित हो रहा था, कटास राज के मंदिर से भी प्रचारित हो रहा था, हिंगलाज देवी के मंदिर से भी प्रचारित हो रहा था, और जिसको आजकल वेस्ट कश्मीर कहते हैं, जहाँ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उस कश्मीर में भी सरस्वती देवी जी के मंदिर से भी प्रसारित हो रहा था। लेकिन क्या हुआ कि आज हम सिकुड़ते 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 श्रिंकिंग इंडिया की बात करते करते 200 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ अफगानिस्तान को निकाल दो, 25 करोड़ पाकिस्तान को निकाल दो, 25 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमानों को निकाल दो, 15 करोड़ बांग्लादेश के मुसलमानों को निकाल दो, तो हम 200 करोड़ हिंदुओं में से आज हम सिर्फ 130 करोड़ रह चुके हैं, और 70 करोड़ गैर हिंदू बन चुके हैं, जहाँ पार्शियल हिंदू बन चुके हैं। पार्शियल हिंदू मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान, जब बांग्लादेश में, जहाँ इंडिया में भी जो इतने मुसलमान हैं, उनमें भी वही रहो रीतें। आज आपको हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान नहीं दिखेगा जो कहे कि मेरी 6 साल की लड़की की शादी मैं एक 53 ईयर बूढ़े के साथ करूँगा, वो नहीं में मिलेगा। कारण उसमें हिंदू की आत्मा का आज भी चाहे 10% हो, 20 हो, 30 हो, 40% हो, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों में आज भी हिंदुत्व की धारा थोड़ी बहुत मध्यम रूप में बह रही है। शेख हसीना को देख लीजिए, शेख हसीना साड़ी पहनती है, बिंदी लगाती है, और जब ये तख्ता पलट हुआ तो उन्होंने कहा कि ये तो हिंदू है। उस पर एलिगेशन क्या लगा कि शेख हसीना हिंदू है। क्यों? क्योंकि ये साड़ी पहनती है। तो उसने फिर जवाब दिया कि भाई आप अपने सारे जो जितने मुसलमान लीडर हो, अपनी घरवालियों को, अपनी लड़कियों से कहो कि साड़ियों को जला दो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो हम एक व्यर्थ विवाद में पड़ जाते हैं, कौन हिंदू है कौन नहीं, हम 200 करोड़ लोग हिंदू हैं, चाहे उनमें 5, 10, 20% हिंदुत्व हो। दूसरी बात, अकाल तख्त के जत्थेदार साधु सिंह बोहरा जी ने उत्तर प्रदेश में, बिहार में धर्म प्रचार किया 1931 से लेकर 1952 तक, और 20 साल में 10 लाख से ज़्यादा जो लोअर कास्ट के हिंदू लोग थे, आर्य समाज के समर्थन से उनको सिख बनाया, और उनको हिंदी में गुटके दिए गए। हिंदी में उनको ये नहीं कहा गया कि आपको गुरमुखी सीखनी पड़ेगी तब आप सिख बनोगे, उनको हिंदी में गुरबाणी का उपदेश दिया गया। तो दूसरी बात, वो कहा करते थे जत्थेदार जी, वो कहा करते थे कि हमें 2 बार आलोचना करते वक्त एक बात का ध्यान रखना चाहिए, हम अपने बच्चे की आलोचना इसलिए करते हैं कि इसको इम्प्रूव किया जाए, लेकिन विरोधी के बच्चे की आलोचना इसलिए करते हैं कि उसको नीचा दिखाया जाए। यही मैं समझता हूँ एक स्टैंडर्ड हमें मोदी जी की आलोचना करते वक्त रखना चाहिए, या संघ की आलोचना करते वक्त, या संघ के किसी भी स्वयंसेवक या संगठन की, या हिंदू राइटर की, कि यदि हम ये कहते हैं कि मोदी जी ने 100 में से 50% नंबर लिए हैं, तो हमें ये कहना चाहिए कि मोदी जी 80% नंबर लें, 90% नंबर लें और काम करें। ये नहीं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, संघ ने कुछ नहीं किया, फलाने ने कुछ नहीं किया और आज हम 0 से फिर शुरू करेंगे, ये नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ जहाँ ये स्टार्टिंग बिंदु था,
तो इससे पहले मैं आता हूँ पिछले साल 7 अक्टूबर को याद कीजिए, इज़राइल में करीब 1000 लोगों को बंधक बनाया गया, उनकी लड़कियों को उठाया गया, उनका त्यौहार था, उसमें वो मौज मस्ती कर रहे थे। लड़कियों को उठाने के बाद उनका रेप किया गया, उसको यूट्यूब पर डाला गया और ऐसे शो किया, और सारी दुनिया के मुसलमानों ने इस पर आनंद मनाया। लेकिन जब यही काम सदियों से हिंदुस्तान में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, इंडिया में घर घर होता रहा है, तो ये क्यों होता रहा है कि इज़राइल में भी वही काम 7 अक्टूबर को हो रहा है 2023 में, और सदियों से जहाँ भी होता रहा है? तो कारण है मोहम्मदवाद। और मोहम्मदवाद सिर्फ 2 शब्दों का है, मोहम्मद और वो अल्लाह का रसूल है। ना मोहम्मद का कोई एग्जिस्टेंस, ना अल्लाह का कोई एग्जिस्टेंस प्रूवेबल, लेकिन दुनिया में एक मोहम्मद है जो अल्लाह का रसूल है। जो उसको रसूल को नहीं मानेगा उसका सिर कलम कर दिया जाए। ये है वो विचारधारा जिसके साथ हम 13 सदियों से करीब लड़ते 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 आज हम थक गए हैं। और थकान के कारण हम एक दूसरे में दोष निकालने करते हैं कि संघ ने 100 साल में क्या कर लिया, आर्य समाज ने 50 साल में, 200 साल में, 150 साल में क्या कर लिया। सिख तो अपने आप को इतने बहादुर मानते थे, लेकिन सिख तो पाकिस्तान छोड़ आए, लाहौर छोड़ आए, पेशावर छोड़ आए, तो ये कहाँ के बहादुर हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो वर्ड हम सुनते हैं या टेलीविज़न डिस्कशंस पर, इसी का परिणाम है जो लेफ्ट इकोसिस्टम है, कांग्रेसवाद है या सेकुलरिज्म जिसको कहते हैं। ये एक नेशनल परवर्शन है और इनका आइडिया सिंपली ये है कि हिंदू को सब ड्यू किया जाए, जो हिंदुस्तान की आत्मा है उसको सब ड्यू किया जाए। हिंदुस्तान की आत्मा क्या है कि महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि मैं वेद को नहीं मानता, मैं निरीश्वरवादी हूँ, मैं ये रास्ता। तो हिंदू कहता है कोई बात नहीं, हम महात्मा जी आपको भी भगवान मानते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि मेरा ये पंथ है, तो हिंदू कहता है ना, हाँ गुरु जी आपका पंथ है, आपका नानक पंथ है। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं कि ज़माना बदल गया है, गुरु नानक का पंथ काम नहीं करेगा, हमें खालसा बनना होगा। तो हिंदू कहता है भाई हाँ, नानक पंथ को अब खालसा पंथ में परिवर्तित कर देते हैं, हम बड़े लड़के को खालसा पंथ में शामिल करेंगे, आप हमारी रक्षा करो। लेकिन वास्तव में ये जो आइडिया ऑफ हिंदूनेस है, ये आइडिया बेसिकली जिसको आजकल अमेरिका वाले या इंग्लैंड वाले या यूरोपियन यूनिवर्सिटियों के ये सारे हमारे लेफ्ट पर पढ़ाता है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो इससे बड़ी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगी कि महात्मा बुद्ध ने 80 वर्ष की उम्र भोगी, स्वामी दयानंद जी ने कितनी भोगी, गुरु गोबिंद सिंह जी के चलो जंग के कारण हो गई उम्र कम, लड़ाई के कारण, गुरु नानक जी की उम्र भी 70 साल थी। तो ये जो आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ हिंदुइज्म, आइडिया ऑफ इटर्निटी आइडिया है, ये रियलिटी है हिंदुइज्म की। और जब आज संघ परिवार इस आइडिया को डिफेंड करने के लिए लड़ता है, मोदी जी इस आइडिया को डिफेंड करने के लिए लड़ते हैं, तो आप एक बात देखिए, उनके खिलाफ सारे इकट्ठे हो जाते हैं। आप पार्लियामेंट देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए। लेकिन मैं समझता हूँ 1300 वर्ष तक हम यदि लड़ते रहे हैं तो इसी कारण आज हम बचे हुए हैं। जो लोग नहीं लड़े वो 10, 15, 20 साल में मेसोपोटामिया ख़त्म, ईरान ख़त्म। लेकिन आज आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले वर्ष रावलपिंडी हाई कोर्ट में एक केस गया पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से। वो केस क्या था कि पाकिस्तान में उन्होंने कहा 5 करोड़ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक मेंबर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। 5 करोड़, 25 करोड़ की पॉपुलेशन में 5 करोड़, क्या कि 5 करोड़ लोग मुल्हिद बन चुके हैं। हम इस्लाम को नहीं मानते, हम मोहम्मद को नहीं मानते, हम मोहम्मद को अल्लाह का रसूल नहीं मानते। और कारण उसका क्या था? उसका कारण थी 2 किताबें। एक रामस्वरूप जी ने 1980s में किताब लिखी थी अंडरस्टैंडिंग इस्लाम थ्रू हदीस, हदीस के द्वारा इस्लाम का अध्ययन। उसके बाद रामस्वरूप जी को हो सकता है अरेबिक ना आती हो, लेकिन अरेबिक जानने वाले और पर्शियन के स्कॉलर डॉक्टर अली सीना ने एक किताब लिखी 2008 में, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, साइकोबायोग्राफी ऑफ अल्लाह's प्रॉफिट। उसी किताब को उन्होंने शोध कर दूसरा एडिशन 2013 में निकाला, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद एंड मुस्लिम्स।
उसी किताब को बिल्कुल सादी भाषा में उसका सार तत्व हैरी सुल्तान नाम के एक लड़के ने, जो लाहौर से गया था मेलबोर्न पढ़ने, उसने छोटी भाषा में द कर्स ऑफ गॉड वाई आई लेफ्ट इस्लाम ये पुस्तक लिखी। और पुस्तक लिखने का सबब क्या बना कि पेशावर यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट मिशाल खान को इसीलिए कत्ल कर दिया गया कि वो ये कहने लगा था कि हम पाकिस्तानी कोई कौम नहीं है, हम तो इंडिया का ही हिस्सा हैं। तो इसके कारण ये जो मूवमेंट एक्स मुसलमानों की स्टार्ट हुई, उसका ये इतना बड़ा व्यापक प्रभाव है। तो इसलिए जो राम स्वरूप जी ने, सीताराम गोयल जी ने जो वृक्ष का एक बीज लगाया था 1980 में, 1981 वगैरह में, वॉइस ऑफ इंडिया, उसका रिजल्ट आज आपको देख रहा है कि पाकिस्तान में 5 करोड़ से ज़्यादा मुल्हिद हैं। मुल्हिद का मतलब नास्तिक लोग। और नास्तिकता पहला स्टेप होता है। नास्तिकता बनने के बाद, इस्लाम के बाद आपके लिए नए रास्ते खुल जाते हैं कि आपको खालसा पंथ में जाना है, नानक पंथ में जाना है, आर्य समाज में जाना है, या सनातन धर्म में जाना है, या किस उपनिषद की आपको व्याख्या करनी है, किस उपनिषद को मानना है। ये उसका हिंदुज़म की एंट्री का पहला पॉइंट है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो हम 1300 वर्ष लड़ते लड़ते हम में कुछ थकान आ गई है, जे उस थकान को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें मोहम्मद और उसकी बायोग्राफी को पढ़ें, उसके आइडिया को पढ़ें। और जब उस आइडिया को आप फाइट करेंगे तो उस आइडिया को बहुत ही सिंपल तरीके से फाइट करने का, आज तो आपके हाथ में एक तंत्र ही ऐसा आ गया है जो स्वामी दयानंद जी को उपलब्ध नहीं था, गुरु गोबिंद सिंह जी को नहीं था, गुरु नानक जी को नहीं था, ना ही पुराने ऋषि महर्षियों का था। वो क्या है? एक अंग्रेजी में कहावत है, प्रिंटिंग प्रेस किल्ड क्रिश्चियनिटी। पे क्रिश्चियनिटी में जो पोप वगैरह बताते थे कि हम आपको मुक्ति देंगे, आप हमें 10,000, 20,000, 50,000 रुपया दो, हम आपके पापों का हिसाब करवाएंगे। जब अब बाइबल आ गई, बाइबल घर घर पहुंच गई प्रिंटिंग प्रेस के कारण, तो लोग ईसाइयत छोड़ गए। आज यूट्यूब ने क्या किया है? मोहम्मद को नंगा करके रख दिया है, कुरान को नंगा करके रख दिया है। मैं पाकिस्तानी मुल्हिद का मॉडरेटर था, तो एक जो वो शो इंग्लैंड अमेरिका के टाइम से चला करता था, तो 3-4 बजे के करीब मुझे फ़ोन आया पाकिस्तान से कि भाई मैंने क्वेश्चन करना है, हैरिस भाई से कहो कि मेरा जवाब दे लो। मैंने 1-2 बार टाला क्योंकि 2 घंटे का शो था। तो बाद में उस लड़के ने तरले मार कर कहा कि भाई 4 बजने वाले हैं, मेरे माता पिता उठ जाएंगे, तो तब मैं जे भाग नहीं ले सकूँगा। तो जे 9th और 10th का एक बच्चा था लाहौर का, किसी स्कूल का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यूट्यूब ने जो रेवोल्यूशन किया है, यूट्यूब के रेवोल्यूशन को आप आगे बढ़ाइए। पहले आप इस्लाम को समझिए, इस्लाम समझने के बाद जो इस्लाम के फर्स्ट विक्टिम लोग हैं, वो फर्स्ट विक्टिम लोग हमारे 70 करोड़, वो भाई जिनमें हिंदुत्व की मात्रा कम हो गई है, 10% है, 20 है, 25 है, उनकी मात्रा, उनको डोज बढ़ाकर हिंदुत्व की मात्रा उनमें बढ़ाइए। और 10, 20, 25 से लेकर उनको भी 50, 60, 70% कीजिए, ताकि वो हमारी कैटेगरी में आ सकें और हम इस पुण्य के भागी बन सकें। जब आप इस पुण्य के भागी बनेंगे तो इंडिया का आइडिया अपने आप ही रिवाइव हो जाएगा। जब इंडिया का आइडिया रिवाइव होगा तो भारत भूमि, आपने जब भी कभी बनारस गए तो भारत माता मंदिर है, भारत माता मंदिर में आप 1930 का बना हुआ है, तो उसमें देखिए, वो उसमें कराची, लाहौर, पेशावर सारी बुझाएँ बनाई गई हैं। लेकिन आज नई जनरेशन को ये मालूम ही नहीं है कि पाकिस्तान हमारा सूबा है। पाकिस्तान के जो 5 सूबे हैं, दे आर ऑक्यूपाइड टेरिटरीज ऑफ हिंदूज एंड सिख्स, वो ऑक्यूपाइड लैंड्स हैं। इसी प्रकार बांग्लादेश है, वो डाकेश्वरी देवी के मंदिर का एक प्रचार स्थल था, लेकिन आज एक ऑक्यूपाइड लैंड है मोहम्मदवाद के द्वारा। और हमें इस सभी को वापस अपनी भूमि में मिलाना है, इन लोगों को भी रिक्लेम करना है, अपने लॉस्ट टेम्पल्स को भी रिक्लेम करना है। इसलिए मैं समझता हूँ हमारे से चूक कहाँ हुई है? हमारे से चूक ये हुई है कि कश्मीर 5 सदियों के बाद पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह की अगुवाई में दोबारा हिंदू लैंड में शामिल किया गया, जनरल हरी सिंह नलवा के द्वारा।
लेकिन आप देखो, आप जनरल हरि सिंह का नलुआ का नाम ना आपको एसजीपीसी दफ्तर में जो ठेकेदार हैं सिक्की के अमृतसर वहाँ मिलेगा, ना आपको अकाली दल का दफ्तर है चंडीगढ़ वहाँ मिलेगा, ना भाजपा का दफ्तर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है वहाँ मिलेगा, ना फरूक अब्दुल्ला के दफ्तर में मिलेगा, ना महबूबा मुफ्ती के दफ्तर में मिलेगा, लेकिन बात सभी कश्मीर की करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ यदि हम अपने ब्रेव आदमियों की, जिन्होंने हमारे लिए काम किया, हमारे पुरुषार्थी महापुरुषों ने, उनका नाम याद रखेंगे, हरि सिंह नलुआ की बायोग्राफी को अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उनकी फ़ोटो को रखेंगे आगे, उनकी फ़ोटो को हम अपने दोस्तों में सर्कुलेट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कश्मीर को आपके इंडिया में दोबारा आने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, 1948 की वार में 1948 की वार में जनरल कुलवंत सिंह मांग रहे थे कि मुझे एक दिन का टाइम और दे दिया जाए, लेकिन नेहरू जी यूएनओ में ले गए। जनरल कुलवंत सिंह ने जो आधा कश्मीर जीत लिया, उसको जब दूसरे पोर्शन की तरफ नीचे नीचे उतरना था फौज को, उसके लिए 2-3 दिन का टाइम चाहिए था। हम जनरल कुलवंत सिंह को भूल गए। 1965 में लाहौर फतेह किया गया जनरल हरबख्श सिंह द्वारा, तो हम वो भूल गए। 1971 में 93,000 फौजी के द्वारा जो आत्मसमर्पण किया गया, सरेंडर किया गया ढाका में, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने करवाया, तो आपने उसकी फ़ोटो ही आर्मी हाई कमांड में जो जनरल्स का लाउंज होता है, आर्मी लाउंज, उसमें से वो फ़ोटो ही उतार दी गई है पिछले हफ्ते, जिस पर शोर मच रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने वीर पुरुषों को याद करना चाहिए। यदि हम अपने महान वीर पुरुषों को याद करेंगे तो फिर आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ हिंदुत्व, आइडिया ऑफ अखंड भारत, ये सभी जीवित रहेंगे। तो जो फटीक हमारे में आई है, इस फटीक को दूर करके हमें दोबारा अपने आप में जोश भरकर लड़ाई को आगे ले जाना चाहिए। मोदी जी इतना काम है, जहाँ से स्टार्ट करके दिल्ली तक ले आए हैं, अब दिल्ली से रावलपिंडी और ढाका ले जाना हमारी पीढ़ी का काम होना चाहिए। धन्यवाद।